पृथ्वी को किसी भी प्रकार के संकट से बचाने के लिए बृहस्पति डिफेंस सिस्टम की तरह हमेशा उसकी रक्षा करता है। यह एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो बहुत ज्यादा विकराल है। अगर यह ना हो तो आसमानी आफतें पूरी तरह से धरती को छलनी कर देंगी। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। यह ग्रह सौरमंडल के सबसे पुराने ग्रहों में से एक है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर जुपिटर न होता तो हमारी धरती का विनाश बहुत पहले हो गया होता। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल में हमारी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा बॉडीगार्ड है। आज हम जानेंगे कि कैसे यह प्लैनेट सोलर सिस्टम की सफाई करता है और हमें आसमान से आने वाली आफतों को खुद झेलकर हमारी रक्षा करता है। साल 1994 में विश्व के खगोलशास्त्रियों की नजरें शूमेकर लेवी नाम के धूमकेतु पर थीं। तब उन्होंने देखा कि जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण में आने के कारण यह धीरे धीरे उसकी ओर खींचता चला गया। अंत में यह धूमकेतु 2,16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ग्रह से टकरा गया। इस भीषण टक्कर से विस्फोट हुआ, जिसमें 42,000 फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा तापमान पैदा हुआ। इस टक्कर से बृहस्पति के वायुमंडल में गहरी खरोंचें बन गई थीं। खगोलविदों की माने तो जुपिटर लगातार ऐसा करता है, जिससे सौर मंडल की सफाई होती रहती है। इसलिए इसे सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। दरअसल जब भी किसी चीज को ऐसा बनाया जाता है कि वह सरवाइव कर सके, तो सबसे पहले उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम बनाना बहुत जरूरी होता है। डिफेंस सिस्टम यानी कि एक सुरक्षा कवच जो उस चीज को हर मुसीबत से बचाकर रखें। पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच की भूमिका बृहस्पति ग्रह निभाता है। बृहस्पति ग्रह हर पल किसी भी प्रकार के एस्ट्रॉयड और कॉमेट जैसी चीजों से हमारे ग्रह पृथ्वी की रक्षा करता है, जिसके कारण से आज हमारा यह ग्रह सरवाइव कर पा रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों के पास इसके खास प्रमाण तो नहीं हैं, लेकिन उनका मानना है कि अगर कोई एस्टेरॉयड धरती से टकरा गए तो आज से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले धरती पर पाए जाने वाले डायनासोर की तरह हमारा भी अंत हो जाएगा। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर राज करने वाले सबसे बड़े रूलर डायनासोर का अब वजूद ही मिट चुका है। जुपिटर पूरी तरह से गैस से बना हुआ है। इसमें अगर हम कोई मेटल या पत्थर फेंक दें तो ये गैस के मॉलिक्यूल इन पत्थर या मेटल्स को भी तोड़कर रख देंगे। जुपिटर के गैस मॉलिक्यूल इतने ज्यादा डेंस हैं। नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट के ताजा डाटा में बताया गया कि कैसे दो ग्रहों के बीच अंतर के बावजूद बृहस्पति पर बिजली की प्रक्रिया पृथ्वी के समान है। एक तस्वीर भी जारी की गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस तस्वीर में बृहस्पति को ढकने वाले भूरे रंग के अमोनिया बादलों के नीचे छिपे हुए बादल हैं, जो पृथ्वी की तरह पानी से बने हैं। पृथ्वी की तरह इन बादलों में भी अक्सर बिजली उत्पन्न होती है। जूनो के रेडियो रिसीवर द्वारा प्राप्त किए गए हाई रिजोल्यूशन डेटा के मुताबिक 5 वर्षों में अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति की परिक्रमा के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि बृहस्पति की बिजली की इनिशिएशन प्रक्रिया एक समान लय के साथ स्पंदित होती है, जो पृथ्वी पर बादलों के अंदर देखी जाती है। बिजली की चमक के रूप में बृहस्पति पर देखे गए स्पंदों को पृथ्वी पर तूफान के समान लगभग 1 मिलीसेकंड के समय के अंतराल के साथ शुरू किया गया था। बिजली पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली विद्युत स्रोत है। चेक एकेडमी ऑफ साइंसेज के ग्रह वैज्ञानिक इवाना कोलमासोवा ने कहा कि लाइटनिंग एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जो बादलों के गरजने के अंदर शुरू होता है। बादलों के अंदर बर्फ और पानी के कण टकराव से चार्ज होते हैं और कणों की परतों का निर्माण करते हैं। बृहस्पति अन्य गैसों के निशान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। लगभग 88,850 मील के व्यास के साथ सूर्य से 5वां ग्रह बृहस्पति के रंगीन स्वरूप पर धारियां और कुछ तूफान हावी हैं। जूनो 2016 से बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है और इसके वातावरण, आंतरिक संरचना, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र और इसके आंतरिक द्वारा निर्मित इसके आसपास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है। जानकारी के मुताबिक सोलर सिस्टम के निर्माण की शुरुआत में बहुत बड़े गैस के गोले एक ही जगह ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कोलैप्स हो गए थे। इससे सूर्य का निर्माण हुआ। उसके बाद गैस जायंट यानी बड़े बड़े गैस प्लैनेट्स का निर्माण हुआ था। उनमें से सबसे पहले जुपिटर भी था। जब जुपिटर का निर्माण हुआ तो उसमें 90% हाइड्रोजन था और 10% हीलियम था और आज भी इसमें ऐसा ही कंपोजिशन है।
यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य से क्रम में सबसे पहले बुध, फिर शुक्र और फिर आती हैं पृथ्वी, इसके बाद मंगल और फिर एस्टेरॉयड बेल्ट आते हैं। इसके बाद बड़े बड़े गैस जॉइंट ग्रह जैसे बृहस्पति, फिर यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून और प्लूटो आते हैं। उसके बाद से कुइपर बेल्ट शुरू हो जाता है। इस कुइपर बेल्ट से कभी कभी कुछ एस्ट्रॉयड और कॉमेट रास्ता भटककर सोलर सिस्टम के ग्रहों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब ये चट्टान जब ग्रहों की तरफ बढ़ते हैं और उनसे टकराते हैं तो वहाँ बहुत भारी तबाही लाते हैं। अच्छी बात यह है कि जब ये चट्टान पृथ्वी, मंगल या शुक्र की तरफ बढ़ते हैं तो पहले इन्हें गैस जायंट ग्रहों से होकर गुजरना पड़ता है। जब ये इसके पास आते हैं तो इसकी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जुपिटर में ही जाकर समा जाते हैं। इस तरह यह ग्रह भटकी हुई आसमानी आफतों से हमारी पृथ्वी को बचा लेता है। अगर कभी ये चट्टानें जुपिटर के दायरे में ना आकर सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ जाएं, तो यह पृथ्वी पर तबाही ला देंगे, ठीक उसी तरह जैसे करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड के टकराने की वजह से डायनासोर का अस्तित्व ही मिट गया। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जुपिटर किस तरह पृथ्वी की रक्षा करता है। बाकी अब आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।